जोहार। मैं एक ऐसा व्यक्ति से, ऐसा शख्स से मिलाने जा रहा हूँ आपको, उनसे बात आपको करा रहा हूँ जो झारखंड अलग की लड़ाई तो लड़े ही, साथ में उनके पूर्वजों द्वारा अंग्रेज़ों के खिलाफ़ में ज़बरदस्त लड़ाई लड़ी गई थी, जिसके बाद से अंग्रेज़ भारत से भागना उनके लिए मजबूरी हो गया था। और साथ ही आपको एक बात का जानना ज़रूरी है कि उस वक्त क्या अंग्रेज़ों के पास तोप, गोला, बंदूक नहीं था, हर कुछ हथियार से लैस थे। फिर भी जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हैं, जात्रा उरांव और मिकू बाबा के साथ साथ में इनके भी दादा लोग लड़े थे, और उस लड़ाई का नतीजा हुआ कि भारत स्वतंत्र हुआ। आज हम इनसे बात करेंगे, इनके विचार को समझेंगे। दादा, आपका शुभ नाम बताइए। विनय टाना भगत। दादा, ये बात बताइए कि अंग्रेज के साथ में हमारे पूर्वज, आपके पूर्वजों ने लड़ा और हम लोग को स्वतंत्र कराए। उसके बाद दोबारा लड़ाई हम लोग को झारखंड अलग करो की लड़ाई लड़ना पड़ा और झारखंड मिला। लेकिन क्या हमारा बाल बच्चा या समाज में जो अभी नए नए बच्चे आ रहे हैं, लड़का लड़की जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, क्या सरकार से उनके लिए कोई अच्छा काम हो पा रहा है, या फिर वो अभी के समय में अपना जल जंगल ज़मीन को बचा पाएंगे? अभी तो सरकार का कार्य से जनता भी खुश नहीं है और ये जंगल झाड़ भी उजाड़ते जा रहा है। जंगल झाड़ को तो हम लोग का पिता पूर्वज सबको बचाए हैं, और ये जंगल से ही तो वर्षा का सब चीज़ है, इसलिए हम लोग को तो जंगल को बचाना चाहिए। और आंदोलन में है कि हम लोग का पिता पूर्वज इस आंदोलन करके अंग्रेज के खिलाफ लड़ के देश को आज़ाद भी किए। तो कहने का मतलब यही हुआ कि हम लोग के पूर्वज जो अंग्रेज को भगाए, अंग्रेज चले गए, लेकिन काले अंग्रेज अभी भी हैं। हाँ, तो अभी तो जो अफसरशाही जो सही स्वतंत्र नहीं हुए हैं, अभी भी शोषण पर ही चल रहे हैं। कि जतरा टाना बाबा का जो उनका नाम से जमीन बंदोबस्ती हुआ था, वो बंदोबस्ती जमीन भी अभी एक ही प्लॉट को कई जगह 3 जगह बंदोबस्ती होता है आज भी। इसलिए हमारे जतरा टाना बाबा ने पूरा भारत देश के लिए लड़ाई लड़े, लेकिन आज जिस परिवार का पूरा भारत देश में अभी गूंज रहे हैं जतरा टाना बाबा का नाम से, आज उन्हीं का परिवार में शोषण चल रहा है। तो कैसे हम लोग आज़ाद या स्वतंत्र हुए हैं? तो ये बताइए कि 1935 में ही हमारे पूर्वज जात्रा टाना भगत के नेतृत्व में जो लड़े थे, उसी समय विद्यमान विधि के नाम से भारत के संविधान में कानून बना है, जिसके तहत हम लोग जल जंगल जमीन के मालिक हैं। तो क्या आप संविधान का पढ़ाई किए हैं? संविधान का पढ़ाई तो हम नहीं किए हैं, लेकिन संविधानिक में देखे हैं कागज पत्र में कहीं भी कि ये संविधान में ये कानून पास हुआ है, लेकिन वो कहाँ से अभी तक लागू नहीं होता है। ये कुर्सी पर बैठे हुए हमारे मंत्रीगण, नेतागण ये भी हैं, ये क्यों लागू नहीं करते हैं? और आज पढ़ लिख के शिक्षित हो के आज फिर भी झारखंड में अंधकार ही है। आप बताइए कि पूर्वज, कार्यधारी पूर्वज, एक समय में सभी पूर्वज एकजुट थे, और आज के समय में हम लोग एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। क्या ऐसी हालत में जल जंगल जमीन को बचाया जा सकता है? ऐसा हालत में तो हम लोग का पहले का कार्यधारी में एकजुटता था, लेकिन अभी में एकजुटता नहीं होने के कारण से ही हम लोग पर ये सफलता नहीं हो पा रहा है, और जंगल झाड़ भी नहीं बचा पा रहे हैं। जंगल को तो बचाने पर में ही यहाँ का वातावरण, शुद्ध वातावरण मिलता है, हवा, और जंगल से ही सब चीज़। यहाँ जब वर्षा होता है, 100 अढ़क का वर्षा होता है, तो 50 अढ़क जंगल में ही बरसता है, और 50 अढ़क खेती करने में बरसता है। तो जंगल से ही तो सारा लाभ होता है, जंगल में ही जितना सब चीज़ है। ये बताइए कि
आज़ादी के बाद से काफ़ी पूर्वज लोग, हमारे आपके पिताजी लोग मालिकाना हक की लड़ाई के लिए महीनों दिन तक अनशन पे बैठते थे, रैली जाते थे, आंदोलन करते थे, धरना प्रदर्शन करते थे। क्या मालिकाना हक मिला? मालिकाना हक अभी तक नहीं मिला है, और मालिकाना हक कर रहे हैं कि ज़मीनी मैटर में जतरा बाबा लड़े पूरा भारत देश के लिए, लेकिन आज उन्हीं का नाम से आज बंदोबस्ती हुआ है, वो ज़मीन भी आज पूरा दखल नहीं हो पाया है। तो कैसे हम लोग स्वराज हैं या स्वतंत्र हैं या आज़ाद हैं? यानी आपका कहना है कि आज भी हम लोग गुलाम हैं। हाँ, आज भी हम लोग गुलाम में ही हैं। यानी अभी गुलामी से निकलने के लिए पुनः आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी या फिर ऐसा ही चलेगा? नहीं, हम लोग को तो लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम लोग का ज़मीनी के लिए लड़े थे, तो ज़मीनी मैटर पर ही हम लोग का लड़ाई है, वही मालिकाना हक है। और आज तक कोई सरकार दे नहीं रहा है, ना समस्या का सॉल्व भी नहीं कर रहा है। तो क्या ये हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, ये लोअर कोर्ट, ये भी बड़ा बड़ा कोर्ट है, तो ये संविधान के तहत ही ना चल रहा है या संविधान से उल्लंघन चल रहा है? संवैधानिक तौर पर में जो ज़मीन है, जिसका अधिकार है, जो लड़ा पूर्वज, घर द्वार छोड़ के, वनवास खट के, अपना ज़मीन का नीलामी करके, फिर आज अभी भी ज़मीन का नीलामी वापसी नहीं हुआ है, तो क्या हम लोग अभी भी शोषण में हैं? अभी एक बात बताइए कि झारखंड अलग होने का 22 साल हो गया। हाँ, 22 साल में झारखंड अलग तो हो गई, लेकिन क्या झारखंड अलग होने से कोई लाभ नज़र आ रही है? अभी तक तो लाभ नज़र नहीं आ रही है। पदाधिकारी जितना भी हैं, जिला से लेके, राज्य से लेके, प्रखंड से लेके, लेकिन अभी तक कहाँ सफल बना पा रहे हैं। ये तो टाना भगत थे, लेकिन झारखंड की लड़ाई तो सभी ने मिलकर लड़ा था। तो झारखंड अलग हुआ तो आज टाना भगत का भी कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाकी लोग का कुछ हुआ क्या? झारखंड को लड़ने में तो आज छोटा नागपुर झारखंड का, उसी में आज हम लोग को भगत, लेकिन आज तक कोई मालिकाना हक नहीं मिला है। तो क्या अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मैट्रिक इंटर कर रहे हैं, उन बच्चों को आप क्या सुझाव देंगे? उनको पढ़ाई करना चाहिए या पढ़ाई के साथ लड़ाई भी करना चाहिए? सबसे बड़ा तो पढ़ाई ही है। पढ़ाई करने पर ही ज्ञान आता है, और पढ़ाई पर ही आगे लाइफ बनता है और शिक्षित भी होते हैं। लेकिन हमारे पूर्वज जतरा टाना बाबा लोग अनपढ़ निपट गंवार थे, उन लोग के पास बुद्धि था, और वो कोई तीर तलवार या लाठी डंडा गोली बारूद से नहीं लड़े। वे निस्वार्थ कानून के तहत से लड़ाई लड़े और देश में पूरा भूमिका निभाए। और है कि आज के समय में अपना हक अधिकार के लिए पढ़ाई के साथ लड़ाई भी जरूरी है या फिर पढ़ाई भर जरूरी है? नहीं, पढ़ाई के साथ में तो लड़ाई भी जरूरी है। बिना लड़ाई का तो कोई फैसले नहीं है। अभी के युवा युवती तो पढ़ाई की ओर पढ़ाई तो कर रहे हैं, लेकिन लड़ाई की ओर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। अभी मौज मस्ती में लगे हैं, दारू, हाड़ी, शराब, नाचना डेगना, इसी में खाली मस्त है। तो क्या वो अभी के जो लड़का लड़की हैं, युवा युवती हैं, क्या जल जंगल जमीन को बचा पाएंगे? ऐसा में तो नाचने टेगने में कहाँ से बता पाएंगे? वे लोग इसका पढ़ाई नहीं पढ़ेंगे, जल जमीन हमारा है बोल के इसका कोई दिशा निर्देश ही नहीं देंगे, तो वो क्या सीखेंगे? अभी जो ये गूंगा नाच जो बजा आ गया, इसमें नाचना, पहले का अपना संस्कृति सब भुला जा रहे हैं। यानी कि पढ़ाई संविधान का करने आप कह रहे हैं? हाँ, तो पढ़ाई तो सबसे बड़ा तो पढ़ाई शिक्षा ही है। विनय जी, पढ़ेंगे आज के युवा युवती तो क्या पढ़ेंगे? पढ़ने पर, आज के युवा युवती पढ़ने पर हमारे जो भी संवैधानिक कानून है उनको पढ़ेंगे, तभी अपना हक अधिकार को जान पाएंगे और ले पाएंगे। अगर संविधान नहीं पढ़ने पर, हमारे पूर्वज ने, जतरा टाना बाबा ने अनपढ़ थे, वे संवैधानिक कानून से लड़े और देश को आज़ाद किए। उस संविधान को जो डॉक्टर अम्बेडकर बनाए हैं, लिखे हैं, वो संवैधानिक कानून, उस संविधान कानून पर ही लड़ने पर ही सफलता मिल पाएगी। यानी आपका कहना है कि आज का युवा युवती को संविधान पढ़ना चाहिए? हाँ, सबको संविधान पढ़ना, पढ़ाई के साथ में सब संविधान भी पढ़ना चाहिए ये। लेकिन अभी हम लोग का युवा युवती
हम लोग को बुलाने में लगे हुए हैं। ये अपना संस्कृति रीति रिवाज जो माता पिता करते हैं उसको भी सीखना चाहिए हमारे पढ़ाई के साथ साथ में, ताकि हमारे पिता पूर्वज क्या लड़े, किस लिए लड़े, इसको भी तो जानना चाहिए। यानी कि अभी के समय में संविधान जरूरी है। संविधान पर ही तो सारा देश और राज चल रहा है, तो संविधान पर ही होना, पढ़ाई करना चाहिए। अभी में पढ़ाई करने में, संविधान पढ़ने पर में पढ़ाई करके भी जानेगा तबे तो हमारा संविधानिक कानून हर घर परिवार में जितना भी शिक्षित पढ़ाई लिखाई करने जा रहे हैं युवा की, ये लोग को सबको संविधानिक कानून पढ़ना चाहिए, ताकि अपना हक अधिकार मुल्काना हक को जाने, या हमारा यहाँ संविधान में क्या लिखा हुआ है, ताकि आगे जाके सब अपना मुल्काना हक लड़ाई के साथ में ले सके। अभी संविधानिक कानून हर घर परिवार में पढ़ाई करना चाहिए। यानी आपका कहने का मतलब हुआ कि हर घर में संविधान होना चाहिए। हाँ सर, हर घर में मान लीजिए कि हर घर में चूल्हा जलता है, हर घर में विद्यार्थी पढ़ते हैं, तो उसी तरह हर घर में पढ़ेंगे तभी ना कोई आगे बढ़ेंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे होले किसे आगे बढ़ेंगे। उस टाइम में तो अनपढ़ निपढ़ गंवार थे, 10 साल पढ़ने लिखने के लिए मौका दिया जाए बोले, अब 10 साल लिख पढ़ के तो होशियार बहुत हमारे आदिवासी हो गए। तो समाज से आप क्या गुजारिश कर रहे हैं कि हर घर में संविधान पढ़ने के लिए बोल रहे हैं, तो एक बार वीडियो में बोलिए। संविधानिक कानून पढ़ना चाहिए, तब ना जानेंगे कि हाँ यहाँ संविधान क्या लिखा हुआ है, हमारे पिता पूर्वज ने लड़ के यहाँ किसके लिए लड़े और हम संविधान किस लिए बना है, तब तो जानेंगे कि हाँ संविधान से आज देश दुनिया राज चल रहा है, तो संविधान पढ़ना चाहिए।